नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दीपक की बाती की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके दीपक में बाती बच जाती है तो उसका निवारण कैसे करते हैं, और शायद आप भी वो गलतियां तो नहीं करते जो सभी लोग करते हैं दीपक की बाती के साथ। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चल सके कि बची हुई बाती का हमें क्या करना है, कैसे उसका अच्छे से निवारण करना है, कैसे उसको अच्छा स्थान देना है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में जब तक दीपक नहीं जलाया जाता तब तक कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं मानी जाती है। और पूजा करते समय हम कई तरह के दीपक का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कई लोग मिट्टी के दीपक में दीप प्रज्वलित करते हैं, कई तांबे के में, कई पीतल, चांदी और दीपक भी अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र आटे का दीपक क्यों माना जाता है? अगर आपको आटे के दीपक को जलाने का सही नियम और सही तरीके पता है तो आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, और आपके घर की तिजोरी को धन से भरने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आटे के दीपक को शुभ दिन में किसी भी विशेष मन्नत को पूरा करने के लिए जलाया जाता है। तो अगर आप भी सुनना चाहते हैं कि क्या कहते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार आटे के दीपक के महत्व के बारे में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी पूजा में दीपक जलाने की बात आती है तो शास्त्रों में ये लिखा गया है कि आप अपने घर के मंदिर में जो दीपक जलाते हैं आप उसे रोज़ाना नहीं बदल सकते। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इस बारे में हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में कोई दीपक जलाते हैं तो रोज़ाना उसे साफ कीजिए, उसे में अपनी बाती को जलाइए। ऐसा करने से जब आप लगातार साल दर साल उसमें एक ही दीपक जलाते रहते हैं तो दीपक सिद्ध हो जाता है, और आपके घर की छोटी छोटी परेशानियां तो ये दीपक आसानी से ही सुलझा लेता है। जैसा कि अगर आपने एक दीपक का इस्तेमाल लगातार 10 सालों से किया है तो आपका वह दीपक खंडित नहीं हुआ है, तो आप भी आपके घर में आपके माता पिता या आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक मिट्टी के बर्तन या तांबे के बर्तन का पानी आप ले सकते हैं, उसे उस दीपक को साफ करके थोड़ी देर के लिए उस पानी में डालिए। अब 1 घंटे बाद उसी पानी को अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, बीमार सदस्य को पिला दीजिए, और फिर दीपक का चमत्कार देखिए। ये पानी अपना शक्तिशाली रूप दिखाएगा, कुछ ही मिनटों में बुखार को ख़त्म करने की ताकत रखता है, और दीपक का ये प्रभाव सच में आश्चर्यजनक लाभ देता है। अब आप घी के दीपक की बात होती है तो हिंदू धर्म में जब भी देवी या देवताओं की आरती की जाती है तो उनकी पूजा या अनुष्ठान किया जाता है तो घी का दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यता कहती है कि अगर घर में रोज़ाना दीपक जो होता है तो घर का वातावरण शुद्ध रहता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में आती रहती है। हम अपने घर में अलग अलग धातुओं के दीपक जलाते हैं, कई लोग मिट्टी के दीपक जलाते हैं, लेकिन जब सबसे पवित्र दीपक की बात आती है तो आटे का दीपक जलाना सबसे उत्तम रहता है। आपने देखा होगा कि दिवाली से पहले धनतेरस वाले दिन आटे का दीपक जलाने का विधान बताया गया है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखती है। तो अब जरा आटे के दीपक के लाभ देखिए। जब भी हम अपने घर में आटे का दीपक जलाते हैं तब यह बहुत ही जल्दी असर करता है, लेकिन इस परेशानी के लिए किस आटे का दीपक जलाए यह भी जानना जरूरी होता है। गेहूं के आटे का दीपक जलाने के लाभ। अगर आप अपने घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और बार बार आप किसी वाद विवाद में फंस जाते हैं, तो इसी वजह से आप हमेशा तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इन सब झगड़ों से छुटकारा पाने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग के सामने गेहूं के आटे का गोल दीपक बनाकर उसमें रुई की गोल बाती रखकर उसे जलाएं, और साथ में ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। आपके सभी तरह के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद आसानी से सुलझ जाएंगे। उड़द के आटे का दीपक जलाने के लाभ। उड़द की दाल को शनिदेव पर और शिवलिंग पर चढ़ाने का विधान माना गया है। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आप उन पर विजय पाना चाहते हैं, तो आपको उड़द की दाल को पीसकर उसके आटे का एक दीपक बनाना है। इसमें सरसों का तेल भरना है और गोल बाती लगाकर आपको पीपल के वृक्ष के नीचे या शनिदेव के मंदिर में इस दीपक को शनिवार के दिन जला आना है। आप मंगलवार और शनिवार के दिन उड़द के आटे का दीपक हनुमान जी के मंदिर में भी रख सकते हैं। आपको दीपक जलाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मूंग के आटे का दीपक जलाने के फायदे। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, घर के सदस्यों में मनमुटाव भी बना रहता है, जिसकी वजह से आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, आपके घर में दरिद्रता हमेशा पाई जाती है और पाई के लिए आप मोहताज रहते हैं, तो आप अपने घर में हर रोज़ माता लक्ष्मी का नाम लेकर मूंग की दाल के आटे का दीपक जलाएं। आपको दीपक देसी घी का जलाना है और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप भी करते रहना है। दाल के आटे का दीपक जलाएं
आपको देसी घी का जलाना होता है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है, आपके घर के सदस्यों में आपसी प्रेम भी बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आटे के दीपक जलाने के नियम क्या क्या होते हैं। जब भी हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दीपक जलाते हैं तो हम आटे के दीपक को चुनते हैं। तो अगर आपने कोई मनोकामना मांगी है तो आप लगातार 11 दिन, 21 दिन या फिर 31 दिन तक आटे का दीपक लगातार जलाइए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी आप आटे के दीपक को जलाते हैं तो आपको इसे बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में जलाना चाहिए। जैसे कि अगर आपने आज मनोकामना की पूर्ति करने के लिए संकल्प लिया है तो आज से आप 1 दीपक जलाना शुरू कीजिए। अगले दिन आपको 2 दीपक जलाने हैं, फिर उसके अगले दिन आपको 3 दीपक जलाने हैं। ऐसा ही करते करते लगातार दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना है। और जब आपके दिन पूरे हो जाए तो उसके बाद आपको घटते हुए क्रम में दीपक जलाना है। तो आप दीपक की संख्या 1 रह जाती है, तब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अब आपको आटे के दीपक कब जलाना चाहिए और कैसे जलाना चाहिए ये आपको बता देते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी आप बजरंगबली के सामने आटे का दीपक जलाते हैं तो वह आपको कर्ज मुक्ति और आर्थिक तंगी और शनिदेव के प्रकोप से छुटकारा दिलवाते हैं। वहीं घर में अन्न और धन की कमी रहती है तो आपको अपनी रसोई घर के उत्तर पूर्व दिशा में माता अन्नपूर्णा का नाम लेकर आटे का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक तंगी दूर होती है। वहीं आटे के दीपक को विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। तो अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है या आपके फिर घर में बच्चों में शादी नहीं हो पा रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारी घर से जाने का नाम नहीं ले रही है, या फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, आपको अपने घर का सपना पूरा नहीं हो रहा है, घर में कलेश रहता है, पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो आप अपने इष्ट देव के सामने आटे के दीपक को जलाने का संकल्प ले, फिर लगातार नियम के अनुसार आटे का दीपक जलाना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएगी। वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो हनुमान जी के लिए मंगलवार का व्रत रखें। हर मंगलवार को 11 दीपक हनुमान जी के मंदिर के जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपका मंगल दोष शांत हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए आप शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी का नाम लेकर अपने घर की चौखट पर हल्दी व आटे का दीपक मिलाकर दीपक जलाएं। देसी घी का लंबी बात का दीपक जला दे। आपको यह दीपक चौमुखी बनाना है और इसे घटते और बढ़ते क्रम में ही आपको जलाना है। और आगे आपको बता दें कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सभी दीपकों में सबसे श्रेष्ठ आटे का दीपक माना जाता है, क्योंकि आटे का दीपक आपको रातों रात करोड़पति, बस आपको इसे नियम से जलाना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री सन्यासी बाबा की, जय हो श्री बालाजी सरकार की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।